जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल एकादशी है और सत्संग को पूरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुबह के 6 बजे हैं संगत जी, सवा 6 बजे हैं और मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। रोज़ अपना शुक्राना सत्संग दे रही हूँ संगत जी आजकल। आज भी सुबह संगत जी सुबह के सवा 6 बजे हैं और आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग देने जा रही हूँ संगत जी, अमृत वेले का। गुरुजी ने कई बार मैसेज दिया है मुझे कि बेटा अमृत वेले शुक्राना सत्संग कर। मैं कोशिश यही कर रही हूँ संगत जी कि मैं कर सकूँ। आज मेरी आँख थोड़ी जल्दी खुल गई है। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी आज कर रही हूँ। तो आज मैं दे रही हूँ संगत जी अपना शुक्राना सत्संग सवा 6 बजे मॉर्निंग में। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग संगत जी मंत्र जाप से शुरू करती हूँ संगत जी। गुरु जी, अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी कई बार मैं बता चुकी हूँ कि दिल्ली में रहती हूँ, बेसिकली हरियाणा से रहने वाली हूँ और कई बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई हूँ संगत जी। और मैं गई हूँ संगत जी, बड़े मंदिर गई हूँ। जैसा कि पिछला जो शुक्राना सत्संग था उसमें मैंने बताया है कि और मतलब जो हमारा सोसाइटी को लेके जैसे सोसाइटी को लेके जो इश्यू चल रहा था सीवर ब्लॉकेज का, सफाई का मेरे आस-पास में, तो फाइनली वो रिज़ॉल्व हुआ है संगत जी। तो अ, जब मैंने बताया कि संगत जी मतलब सैटरडे को ही मतलब सैटरडे की ही बात है ये। सैटरडे को जो वो पत्थर लगा तब तक तो वो सफाई हुई नहीं थी संगत जी। बिकॉज़ उस दिन मन में अम, ख़्याल आया मन में क्या ख़्याल आया संगत जी, उस दिन मैंने सोच लिया था कि आज मुझे गुरुजी के जाना है और मैं बड़े मंदिर जाऊँगी। तो उस दिन संगत जी जब मैं तैयार होके 1 बजे तक तो ख़ैर वो पत्थर वग़ैरह लग गया था। मेरे पास मैसेज भी आ गया था और मैंने संगत जी मैंने मैसेज भी देख लिया था जिन्होंने मुझे मैसेज किए थे, कॉल्स किए थे कि दीदी पत्थर लग गया है। तो इट्स ओके। जब तक मैं गई संगत जी क्योंकि मैं शाम को तकरीबन सवा 4 के आस-पास मैं घर से निकली हूँ संगत जी और बड़े मंदिर जाने के लिए निकली हूँ। तो बड़े मंदिर संगत जी मन जाने के लिए मैं निकली हूँ और जब मैं वापस आई हूँ तो तब मैंने देखा कि वहाँ पे सफाई भी वो मलबा और वो जो उनका मटेरियल था एक्स्ट्रा, वो भी संगत जी उठ गया है और जो वो ब्रोकर मतलब वहाँ पे जो है वो साफ़ हो गई है। जब आप अंदर सीवर साफ करके गया था, उसको बोल के वहाँ पे झाड़ू वगैरह लगवाना बाकी है, वो भी गुरुजी की कृपा होगी संगत जी, तो वो भी हो जाएगा। तो अब तक तो ये संगत जी जो है वो काम पूरा हो गया है और गुरुजी की अनंत कृपा से क्योंकि लग नहीं रहा था क्योंकि जैसे वो बंदा बात कर रहा है और उसके बाद वो करेगा तो। उस हिसाब से क्योंकि बहुत बारी मतलब उससे बात हुई लेकिन उसने वही टेढ़ा ही जवाब दिया है। तो
संगत जी, शुक्राना है गुरु जी का, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु का, अनंतम शुक्राना, जय गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा जो दूसरा सत्संग है, वो है गुरु जी के बड़े मंदिर जाने का। मैं सैटरडे को मैंने सोचा था कि हाँ, मैं आज जाऊँगी सैटरडे, क्योंकि गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊँगी। तो संगत जी, मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मैं अकेली थी और मुझे कोई साथ नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं फिर भी गई हूँ। और संगत जी, मुझे जाना ज़रूरी था और गुरुजी का बुलावा था, गुरुजी का मैसेज आया था कि बेटा बड़े मंदिर आ जा मेरे। तो मैं चली गई संगत जी, और मैं कई दिनों से सोच भी रही थी, कई बार दिमाग में, दिल में बात आई कि जाना है, बट कोशिश भी करी है मैंने, लेकिन जिसके साथ जाना था, जिसको लेके जाना था, वो इधर-उधर था, फ्री नहीं हो पा रहा था, तो मैं उसको भी नहीं लेकर के जा पाई। तो इसलिए फाइनली मैं परसों, और आज मंडे है, तो अ, परसों मैं गई हूँ संगत जी बड़े मंदिर। मैं तकरीबन संगत जी, मैं तकरीबन सवा क 4 बजे निकली हूँ। सवा 4 बजे निकलने के बाद संगत जी, गुरुजी से बस यही प्रार्थना की है मैंने कि चलते हुए कि गुरुजी कि बाबूजी मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरे साथ ही चलना, मेरे साथ ही रहना, हर जगह मेरे साथ रहना गुरुपा, ताकि मतलब कोशिश ये रहेगी कि मुझे किसी से मदद ना लेनी पड़े। कोशिश मेरी यही रहेगी गुरुपा। मैं निकली हूँ संगत जी यहाँ से सवा 4 बजे अपने घर से, जहाँ मैं आजकल रहती हूँ, अपने नए फ्लैट से। तो संगत जी, मैं वहाँ से निकली हूँ, और क्योंकि मुझे ये था कि मुझे पता नहीं यहाँ से स्कूटी जैसे लेके नहीं गई थी मेट्रो स्टेशन तक, तो मुझे ये था कि पता नहीं ऑन रोड कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, बिकॉज़ बेसिकली हम कई बार जैसे बैक साइड में जो मेरी गली है, वहाँ से मैं जाती हूँ, और वो रूट लंबा पड़ता है। क्योंकि वो गली सीधा संगत जी मेन रोड पे निकलती है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है। लेकिन जो मेरे क्या नाम है, संगत जी, सोसाइटी के सामने वाली रोड है, वहाँ से मिलना मुश्किल हो जाता है, कि कई बार नोट किया है कि कुछ मिलता नहीं है। तो संगत जी, गुरुजी से प्रार्थना करके निकली थी, और सोसाइटी में 2-3 लेडीज़ भी बैठी थी, तो उनसे पूछा कि आंटी, सोसाइटी के बाहर से कुछ मिल जाएगा? तो शी सेड कि हाँ, मिल जाएगा, मतलब बैटरी रिक्शा वग़ैरह मिल जाएगा। तो गुरुजी का नाम लेके मैं निकली, और संगत जी जैसे ही निकली, तो अ, सामने से एक बैटरी रिक्शा आ रहा था, और उसमें सिर्फ़ एक ही सवारी बैठी थी। तो अम, जय गुरुजी, मुझे ऐसा लगा संगत जी कि जैसे गुरुजी ने सिर्फ़ मेरे लिए ही भेजी है, क्योंकि रिक्शा खाली था और ऑन रोड निकलते ही मिल गया संगत जी, जिसकी कि उम्मीद बहुत कम थी। तो बैटरी रिक्शा को बोला, और बोला कि उम, पूछा कि आप बैटरी रिक्शा वाले को बोला, और मेट्रो स्टेशन जाना है, ही सेड कि हाँ, मैं चल पड़ूँगा। तो संगत जी, मैं निकली और वहाँ बैठी रिक्शा में, बैठी, और मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच गई, और मेट्रो स्टेशन पहुँचते ही संगत जी, मैं जैसे ही पहुँची, जल्दी से अपना जो मेट्रो कार्ड वो रिचार्ज करवाया, और रिचार्ज करवा के उसके बाद मैं प्लेटफ़ॉर्म पे गई, और प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने मेट्रो पकड़ी, और मेट्रो पकड़ते ही सीट पे बैठ गई। और सीट पे गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि मुझे सीट मिल गई, बिकॉज़ बेसिकली संगत जी, मेरे पाँव में प्रॉब्लम है, तो मुझे कई बार ऐसे प्रॉब्लम होती है कि जब मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। तो
संगत जी, गुरुजी ने इतना साथ दिया है कि मुझे सीट भी मिल गई और मैं बैठ के और जो बीच में एक मेट्रो स्टेशन आता है, मेन मेट्रो स्टेशन, वहाँ पे उतरे और वहाँ से मैंने दूसरे रूट के गुरुजी के बड़े मंदिर जाने वाली संगत जी मेट्रो पकड़ी, जो कि मेन मेट्रो है। और मेट्रो पकड़ी संगत जी और वहाँ पे पहुँचे तो अब इट वाज़ अ चैलेंज कि आगे वहाँ क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकली तो संगत जी, क्योंकि मैं ऑलरेडी तकरीबन 5 बज गए थे और मुझे लगा कि मैं लेट ना हो जाऊँ, 5 के सवा 5 ना हो जाएँ और मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लगी, गुरुपा मुझे जल्दी ही पहुँचा देना आप, मुझे जल्दी पहुँचा देना ताकि मैं टाइम से वापस भी आ सकूँ। तो संगत जी, मैं निकली और मैं पहुँच गई वहाँ पे। तो मैं निकली और पहुँच गई संगत जी। मैं यही कहना चाहूँगी ऑटो स्टैंड के पास, और ऑटो स्टैंड पे रिक्शा वाले खड़े थे संगत जी, और ऑटो वाले पूछ रहे थे बड़े मंदिर, बड़े मंदिर। तो मैंने पूछा बड़े मंदिर चलोगे भैया? तो मतलब कितना, हाँ, मैंने कहा कितने पैसे? कहता जी ₹50। मैंने कहा ठीक है भैया, तो चलिए। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा ये रही है और मैं बड़े मंदिर भी पहुँच गई। संगत जी, ये अम, मतलब मतलब जब मैं बड़े मंदिर उतरी तो और मैं वहाँ से जब मैं पैदल निकली, क्योंकि 100-200 मीटर पैदल जाना पड़ता है संगत जी, अंदर तक रिक्शा नहीं जाती है। तो अंदर तक रिक्शा नहीं जाते संगत जी, तो मैं यही सोच रही थी कि भई बिकॉज़ ठंड का टाइम है और अगर वॉशरूम वग़ैरह जाना पड़ गया तो मैं किसको मतलब मुझे लग रहा था कि वॉशरूम जाना पड़ेगा और तो मैं किसको बोलूँगी वो चीज़ कि मतलब बैग एक बार देख लो। तो क्योंकि बिकॉज़ मेन है, मोबाइल वग़ैरह होता है हाथ में, तो मैं गई और संगत जी, जब मैं चल रही थी तो मैंने नोट किया कि मतलब सडनली मतलब दिमाग में ये बात आई कि मेरे आगे-आगे ना संगत जी एक संगत जा रही थी और एक दीदी जा रही थी। तो संगत जा रही थी संगत जी, दीदी जा रहे थे, वो जो है मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी दी, आप कहाँ से आ रहे हैं? तो शी सेड कि मैं मतलब मैं यहाँ से आ रही हूँ। शी सेड कि मतलब मैंने कहा दीदी आप कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इफ़ यू डोंट माइंड तो शी सेड कि बताओ कि ऐसा-ऐसा है, वॉशरूम जाना पड़ेगा तो आप क्या मेरा मोबाइल वग़ैरह होल्ड कर लेंगे? तो क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि मोबाइल जो चीज़ हमेशा आपके हाथ में रहती है, वो आप वॉशरूम में भी लेके जाओ। हालाँकि गुरुजी मतलब कभी वहमों को नहीं मानते थे, बट एक संगत जी, क्योंकि एक वो चीज़ बिस्तर में ही रखनी होती है, तो मतलब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, शी सेड कि ठीक है मैं रख लूँगी, मैं होल्ड कर लूँगी। हम फाइनली पहुँचे संगत जी अंदर और मैं वॉशरूम गई हूँ और मैंने उनको मोबाइल भी दिया है, अपना बैग वग़ैरह हमने सबमिट करवा दिए थे। अ, बैग था, जूते थे जो सबमिट करवा के उसके बाद सिर्फ़ मोबाइल अपने हाथ में रखा था जो कि मैंने उनको दिया। मैंने कहा दीदी 5 मिनट होल्ड रखो, मैं अभी आती हूँ। तो हमने होल्ड रखा संगत जी एंड फाइनली संगत जी, हम जो मेरा डर था वो ख़त्म हुआ और गुरुजी की बड़ी कृपा है कि अ, वो
संगत जी ऐसे हुआ है और वो इतना सपोर्ट मिल गया, इतनी मदद मिल गई। उसके बाद वॉशरूम जाने के बाद संगत जी उसके बाद हम अंदर गए। पहले वहाँ पे क्या नाम है जो एंट्रेंस से संगत जी हमने अ, संगत जी एंट्रेंस से जो हमने लाइन में लगे हम वहाँ पे लाइन में लगते-लगते संगत जी धीरे-धीरे मतलब इतनी भीड़ नहीं थी संगत जी कि मतलब ज़्यादा टाइम लगे, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। गुरुजी की अनंत कृपा रही है कि उस दिन टाइमली दर्शन भी हुए परसों और विदिन हाफ एन आवर संगत जी हम 45 मिनट्स हम दर्शन भी हुए हैं और मैंने वहाँ पे चाय प्रसाद लिया, थोड़ी देर हम वहाँ पे बैठे चाय प्रसाद लेने के बाद। क्योंकि संगत जी उन्होंने बिठाया संगत जी को फिर लाइन वाइज़ भेज रहे थे। तो उसके बाद संगत जी जैसे वो लाइन वाइज़ भेज रहे थे आफ्टर दैट चाय प्रसाद लेने के बाद हमने उन्हें लंगर प्रसाद दिया और क्योंकि मैं सोच रही थी कि गुरुजी आज 4 लोगों वाला एक थाली वाला जो लंगर प्रसाद मिल जाए, जो 4 लोगों के बीच में अ, होता है बिकॉज़ मेरा बड़ा मन था, कई दिनों से मैं ये सोच भी रही थी कि भई मैं अ हर मतलब जैसे सरसों का साग वगैरह क्योंकि कई बार कोशिश भी की है संगत जी मार्केट जाकर लाने की बट वो बात बनी नहीं क्योंकि इतना अच्छा साग मिलता नहीं है आजकल। तो संगत जी तो थाली जब आई तो हम लोगों ने चारों ने जो हम बैठे थे, हम लोगों ने वो ली और सबने अपना हाथ लगाया था अ गुरुजी पे, गुरुजी का नाम लेके गुरुजी को प्रणाम किया। जय गुरुजी थाली प्रसाद दिया और थाली में देखा तो मेरा बहुत अच्छा लगा संगत जी कि मैं आई मीन एक सरसों का साग माँग रही थी और मुझे वो मिला। जय गुरुजी। बहुत दिल से बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा संगत जी और हमने वो सबने खाया। जब मैंने दूसरी बार माँगा तो इस बार संगत जी मुझे एक चीज़ और लगी कि इस बार इन्होंने मना किया वैसे अदरवाइज़ वो कभी मना नहीं करते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, जो गुरुजी की इच्छा हमने दोबारा नहीं लिया। और उसके बाद लंगर प्रसाद करने के बाद हमने जल प्रसाद लिया। उनसे 1 बोतल और माँगी तो दे सेड कि नहीं आज नहीं मिलेगी। आपको किसी को देना है और तो आप मतलब इसको ऐसे पानी में कर कर गुरुजी के चरणों में रख के दे सकते हो। मैंने कहा अच्छा ओके। तो उसके बाद मैंने वहाँ पे जल प्रसाद लेने के बाद संगत जी मैं बाहर आ गई और मैं अपने जो टोकन वगैरह था वो मैंने लिए और अपना बैग वगैरह मतलब ऐसे शूज़ लेके मैं बाहर आई। तो मैंने शूज़ पहने और मैं पार्किंग एरिया की तरफ चली गई। पार्किंग एरिया में जाने के बाद कि मुझे पता था कि वहीं पे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, तो मुझे स्टिकर्स चाहिए थे और मैं गई वहाँ पे और मैंने जो सेवादार अंकल हैं उनको बोला कि मैं अंकल ब्लेसिंग्स क्या एक ही मिलेंगी? तो मतलब ब्लेसिंग्स जो हैं वो क्या एक ही मिलेंगी? तो कहते हाँ जी, एक ही मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक बार ना इस बस स्टिकर्स दे दीजिए। तो संगत जी मैं स्टिकर्स मैं दे कर के उनको मतलब स्टिकर्स का मैंने टोकन लिया और मैं नेक्स्ट विंडो पे जाके स्टिकर्स माँगे और मैंने दीदी को रिक्वेस्ट किया कि एक नहीं प्लीज़ 2 लेना। शी सेड कि एक ही मिलेगा। मैंने कहा दीदी प्लीज़ 2 दे दीजिए कि बिकॉज़ मुझे एक यहाँ के लिए चाहिए और एक मुझे जो मेरी गाड़ी हरियाणा में है,
पापा के पास जो वहाँ पे खड़े हुए थे, वहाँ के लिए चाहिए। तो संगत जी दे सेड शी सेड कि आपने यहाँ अकेले रहते हैं? मैंने कहा हाँ जी दी, मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। तो कहते हैं फैमिली में, इनका फैमिली में मम्मी-पापा हैं, लेकिन वो हरियाणा में रहते हैं। तो कहते कि भई नेक्स्ट टाइम आप उनको मतलब आप मतलब वो मानते हैं गुरुजी को? उनका मानते हैं लेकिन इतना नहीं मानते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो आप ले जाओ लेकिन नेक्स्ट टाइम आप उनको ज़रूर लेके आना। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि संगत जी जब उन्होंने ये बात बोली ना तो मुझे लगा कि ये बात साक्षात जो है वो गुरुजी ही बोल रहे हैं संगत जी। तो पता नहीं क्यों संगत जी एक बार मेरे पास 2-4 दिन पहले एक मैसेज भी आया गुरुजी का। अ, मैंने फ़ेसबुक पे संगत जी के मैसेज आया था फ़ेसबुक पे कि कुड़िए पुत्तर तू चिंता ना कर, अगले साल मैं तेरी फैमिली में से किसी एक मेंबर को बुलाने वाला हूँ। पता नहीं संगत जी कौन है जिनको बुलाएँगे गुरुपा, लेकिन जब उन्होंने आंटी ने ये कहा कि अपनी फैमिली को ज़रूर लेकर के आना, तो संगत जी मुझे ऐसा लगा कि जैसे साक्षात गुरुजी ही बोल रहे हैं संगत जी ये बात। उसके बाद मैंने फिर उनसे जो है संगत जी मैंने कहा कि ठीक है आंटी, उसके बाद मैंने ब्लेसिंग्स ली और मैंने पोस्टर स्वरूप के बारे में उनसे पूछा, देन शी सेड कि वो नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाएगा अगर आप आओगे तो। मैंने कहा ओके। फिर मैं संगत जी वो लेकर के ब्लेसिंग्स और मैं वापस स्ट्रैंड की तरफ आने लगी। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जिन आंटी ने मेरी मदद करी थी मोबाइल को होल्ड रखने में, वो आंटी लकीली मेरे साथ लंगर प्रसाद में भी थी। मैं जहाँ मैं बैठी थी संगत जी, वहीं मेरे लेफ्ट हैंड की तरफ बैठे थे वो। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा संगत जी कि मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी और मतलब वो मेरे साथ बैठी हैं। बट संगत जी मेरी कोई बात नहीं हुई है सच उनसे, मतलब जल्दी से लंगर प्रसाद करके चली गई थी। उसके बाद हमने किया और तो ये सब संगत जी लंगर प्रसाद के बाद जल प्रसाद लिया, फिर मैं पार्किंग एरिया की तरफ भी गई तो वहाँ से भी ब्लेसिंग्स ली और फिर वहाँ से बाहर आई ब्लेसिंग्स लेने के बाद और फिर मैंने क्या नाम है संगत जी जिधर ऑटो स्टैंड्स होते हैं उधर आने के लिए 1-2 मैंने सेवादार अंकल को पूछा, मैंने कहा अंकल जी गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिलेगा ही आज कि आप वहाँ से ले लो। मैंने कहा अंकल वहाँ से तो सिर्फ़ एक ही ब्लेसिंग्स मिली हैं और इससे ज़्यादा वो दे ही नहीं रहे हैं। तो मैंने कहा अंकल प्लीज़ हेल्प मी, मुझे गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप चाहिए जो कि मुझे मोबाइल में रखना है। तो और मैंने यही कहा संगत जी और वो पॉकेट स्वरूप लिया, अंकल जी ने मुझे दिया, सेवादार अंकल ने और मैंने वो अपने मोबाइल में रखा। तो संगत जी और मैं फिर वहाँ से ऑटो स्टैंड की तरफ से आ रहे थे तो मैंने ऑटो को रोका और मैंने पूछा कि भैया चलोगे मेट्रो स्टेशन? तो कहते हाँ जी चलेंगे। तो मैं चली गई संगत जी, मतलब उनसे पूछा तो 40 रुपीज़ किराया जब पूछा तो मतलब जब मैं पहुंची तो उन्होंने मतलब ऑटो एक साइड में किया और दीदी और आए, वो भी उसी ऑटो में बैठे संगत जी और धीरे धीरे ऑटो भरा और जब तक ऑटो भरा तो मैंने तब तक दीदी का नाम वगैरह पूछा कि कहाँ से आए हो वो सब पूछा। तो एक अच्छी मतलब एक अपना अच्छा मन एक दोस्ती हो गई उनके साथ रास्ते भर में, छतरपुर आते-आते क्योंकि संगत जी उन्होंने अपनी एक प्रॉब्लम बताई, मैंने भी अपनी एक प्रॉब्लम्स बताई, उनसे शेयर करी और पता नहीं संगत जी क्यों ऐसा लगा कि जैसे हर जगह गुरुजी मेरे साथ ही चल रहे थे।
और मैंने बाद में ध्यान दिया संगत जी, ये बात मैंने दीदी से भी शेयर करी थी, उनसे जो मेरे को ऑटो में मिली थी। मैंने कहा दीदी मैं ऐसे-ऐसे मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्यों यू यू विल हेल्प मी आउट, बट मुझे ऐसा लगा कि जैसे उन संगत के रूप में संगत जी, गुरुजी ने ही मेरी मदद करी है। क्योंकि बाद में मैंने ध्यान दिया संगत जी कि उन्होंने येलो कलर का सूट भी पहना हुआ था। जैसे जो होता है ना हल्दी वाला, तो वो वाला कलर। तो मुझे वैसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरी हर जगह मेरी मदद की है। तो दीदी बोलते कि ये बात तो सही है कि अगर आप दिल से माँगेंगे ना, तो गुरुजी अपनी संगत की कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हेल्प करने पहुँच जाते हैं। तो मैंने फिर संगत जी गुरुजी से गुरुजी का शुक्रिया अदा करा, शुकराना गुरुजी। और फिर संगत जी मैं और वो दीदी वहाँ से उतर के और मेट्रो स्टेशन पहुँच गए। मेट्रो स्टेशन पे संगत जी हम लोगों ने अंदर जैसे ही एंट्री करी, उसके बाद संगत जी जो हमारे मतलब प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचे और हमने संगत जी एक सेम मेट्रो पकड़ी, बिकॉज़ मुझे मेन स्टेशन पे उतरना था और उस स्टेशन से आगे जाना था अजीत चौक की तरफ। तो मुझे उतरना था संगत जी। तो हमारा जो साथ था वो संगत जी तब का था, बट वो मीनवाइल इस बीच में हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज किए एक-दूसरे को, फिर टाटा बाय-बाय बोला गुरुजी का, उनका मतलब स्टेशन आते ही। और फिर मैं अपने रूट पे निकल पड़ी और दीदी अपने घर चली गई और मैं घर आ गई मेरे घर की तरफ। और आते हुए भी संगत जी थोड़ी-सी परेशानी हुई कि मैं यहाँ अपने से मेन स्टेशन पे उतरी और जब मैं ऑटो लेने लगी तो संगत जी, क्योंकि जब मैं आई थी तो मैंने आते हुए से मतलब ₹10 दिए थे, वो भी बैटरी रिक्शा में, एक्सचेंज वाले में। तो वहाँ पे जो बैटरी रिक्शा खड़े थे, वो कहते नहीं हम तो शेयरिंग में नहीं ले जाते, जिधर आप बोल रहे हो उधर जाने के लिए वहाँ पे अगर आपको शेयरिंग चाहिए तो आपको उस चौक पे चले जाइए और उस चौक से आपको आगे मिल जाएँगे। मैंने कहा ठीक है। देन फिर मैं चौक से आगे निकली और मैंने मतलब उस चौक पे मैं आई संगत जी, और मेट्रो स्टेशन को छोड़कर वहाँ पे मैंने किसी से पूछा, तो संगत जी मेरे से ₹20 लगे और मैं फाइनली अपने घर आई। तो घर आई संगत जी और संगत जी घर आई, लेकिन वो भी ज़्यादातर तकलीफ़ नहीं, बस थोड़ा-सा पैदल चलना पड़ा, लेकिन बट आई वाज़ उसमें बस ये फिर था, मैं डर रही थी कि मुझे इस चौक से रिक्शा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एरिया थोड़ा-सा सुनसान है। तो वहाँ पे फिर एक वही डर है और कोई डर नहीं है। लेकिन संगत जी गुरुजी बैठे हैं तो इसीलिए चिंता करने वाली तो कोई बात ही नहीं है संगत जी। फिर भी मैं निकल ली, मैंने कहा ठीक है, नहीं मैं जाऊँगी। और मैंने वहाँ चौक से बैठी संगत जी, रिक्शा पकड़ा और मैं वापस आ गई। तो संगत जी मैं घर गई, घर आई तो फिर अपने आस-पास देखा कि सफाई वगैरह हुई हुई थी। मलबा वगैरह और वो सब उठा दिया था। तो बस यही मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, और फाइनली घर आई संगत जी, और मैंने आके फिर दिया बाती वगैरह किया, मंदिर की जोत जगाई और गुरुजी को और चाय प्रसाद का भोग लगाया, गुरुजी का धन्यवाद किया कि कल गुरुजी जो मैं सोच रही थी आपने आज मुझे बड़े मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे से करवा दिए। आगे भी आप अपनी बेटी का ऐसे ही साथ देना गुरुपा। और तो ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग था संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ कि ठीक है, चलिए
कि हाँ, मैं गई और वहाँ पे मेरा आई मीन अच्छे से दर्शन हुए और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम हुई नहीं, मतलब बिल्कुल ना के बराबर ही थी। कुछ थी नहीं संगत जी प्रॉब्लम, बस एक जो डर था वही था और कोई डर नहीं था संगत जी। तो अब मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी यहीं पे। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी और अपने अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी जो भी सत्संग आपने शेयर किए हैं बहुत ही प्यारे सत्संग है आंटी जी। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना, माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे मालिक माफ़ करना। संगत जी गुरुजी से तो वैसे मैं 2019 से जुड़ी थी। गुरुजी का स्वरूप घर में 2019 में आया है। बड़े मंदिर भी गुरुजी ने मुझे बुलाया और मैं वीकली 5 टाइम्स भी गई हूँ संगत जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। पर मैं गुरुजी से जैसे कनेक्ट नहीं हो पाई थी संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। मैं गुरुजी के भजन तो सुनती थी संगत जी, बस कनेक्ट नहीं थी गुरुजी से। उसके बाद 8 दिसंबर 2023 को मुझे गुरुजी के सत्संग में मेरी एक आंटी जी ने आने को कहा, तो मेरे को कहा तो गुरुजी के सत्संग में चली गई। संगत जी उस दिन एकादशी का मेरा व्रत भी था तो मैंने सत्संग में बड़े मंदिर के दर्शन किए और उसी दिन गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर भी बुला लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं गुरुजी को अपने अंग संग ही देखती हूँ संगत जी। मैं कैसे शुक्राना करूँ गुरुजी का? हर पल शुक्राना है मेरे साथ रहने के लिए, मेरी हर छोटी-बड़ी बात को सुनने के लिए और रोज़ मिरेकल होते हैं संगत जी। कितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। बस हाथ जोड़ के अरदास है, अपने चरणों से अलग मत करना गुरुजी, कोई भूल-चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरा हाथ मत छोड़ना मेरे प्यारे गुरुजी। अपनी रहमत सब पर बनाए रखना गुरुजी। संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल ही बदल गई है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरा गुस्सा, डर सब खत्म हो गया है। सब्र और श्रद्धा जो बख्शे हैं ना संगत जी गुरुजी ने, उसके लिए लख-लख बार शुक्राना है मेरे गुरुजी का। अब मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, आगे और भी सत्संग शेयर करूँगी संगत जी। कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं साहिबाबाद गाजियाबाद से हूँ, माफ़ करना संगत जी मैं अपना नाम नहीं बता रही। ये मेरा दूसरा सत्संग है संगत जी। पहले अभी शेयर नहीं हुआ है पर गुरुजी का बार-बार मैसेज आता है कुड़िए शुक्राना कर, शुक्राना कर। सो संगत जी मैं अपना दूसरा सत्संग आज शेयर कर रही हूँ। लिखते वक़्त कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना गुरुजी और माफ़ करना संगत जी। ऐसे ही रोज़ ही सत्संग होते हैं संगत जी, गुरुजी रोज़ अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराते हैं संगत जी। जब जब ज़िंदगी अच्छी लगती है संगत जी, जब से गुरुजी ने अपने से जोड़ा है, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। ऐसा लगता है संगत जी गुरुजी ना मिलते तो ज़िंदगी कैसी होती। कुछ लाइन्स याद आ गई हैं संगत जी। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਰੁਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ किते न मिलती था असा रुल जाना सी। सच में संगत जी गुरु जी का जितना शुक्राना करो उतना ही कम है। इतनी जल्दी सुनते हैं ना गुरु जी अपने बच्चों की, बिन बोले संगत जी सब आंसर मिल जाते हैं सही में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे सही में कुछ मांगना नहीं आता है पर गुरु जी बिना मांगे ही सब जानते हैं
और अपनी प्यारी संगत को बेहतरीन देते भी हैं। गुरुजी को सब पता है संगत जी कि उन्हें क्या देना है और क्या नहीं देना है। विश्वास रखो अपने गुरुपा पे, मैं तो बस यही कहूँगी कि उन्हें मानो बस, माँगो मत। वो सब जानते हैं साक्षात शिव हैं, शिव अवतार हैं, मेरे गुरुपा हैं। जो हम सोचते हैं वो पूरा भी करते हैं संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना करते हुए अरदास है गुरुजी के चरणों में कि अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी, और अपनी संगत पे अपना हाथ हमारा हमारे ऊपर हमेशा रखना। कभी मत छोड़ना गुरुपा, हमें कोई मुझसे कोई लिखते हुए गलती हुई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी, यहीं पे ही सत्संग को ख़त्म करती हूँ। मुझे इतना ज़रूर कहना है कि प्यारी संगत जी, हम गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुजी पर विश्वास बनाए रखो और सब उनसे अरदास करो सर्बत का भला हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, और सुनने वाली संगत जी का भी शुक्राना। आंटी जी, आप अपनी प्यारी सी आवाज़ में मेरे पूरे दिल से जो शब्दों को पढ़ते हैं, हमारे सत्संग सुनाते हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी भला करें, अपनी ब्लेसिंग्स आपको भर भर के दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये मेरा थर्ड सत्संग है, पहले 2 सत्संग शायद अपलोड नहीं हुए हैं। गुरुजी के बार-बार मैसेज आ रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर। अभी तो संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो गुरुजी लिखवाएँगे मैं वही लिखूँगी। कोई भूल-चूक हो जाए लिखते हुए तो माफ़ कर देना संगत जी, माफ़ करना प्यारे गुरुजी। गुरुजी कहते हैं अपना सत्संग शुरू से शेयर किया करो, तो संगत जी गुरुजी के साथ मेरी जर्नी ऐसे तो बहुत जन्मों से है, गुरुजी जानते हैं। वैसे गुरुजी के बड़े मंदिर में 2019 में गई थी और वहाँ से गुरुजी का स्वरूप मैं घर लेकर आई थी। माफ़ करना संगत जी, मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी का वेलकम करना है, कैसे करना है। बस मैं स्वरूप लाई और फ्रेम करा के घर में लगा दिया। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मेरा कनेक्शन जो गुरुजी से जुड़ा है वो 2023 में जुड़ा है संगत जी, और 8 दिसंबर 2023 में एकादशी का फ़ास्ट भी था और मैं उस दिन पहली बार गुरुजी के सत्संग में गई थी। मैं नहीं गई, गुरुजी ने मुझे इस दिन अपने से कनेक्ट करना था संगत जी, और इसी दिन गुरुजी की कृपा देखो संगत जी, मुझे बड़े मंदिर भी बुला लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आप इतने प्यार से मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुपा। संगत जी, हमारी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता। जब परमपिता परमात्मा हमारे शिव बाबा की, हमारे भोले प्यारे गुरुजी की मर्ज़ी होती है तभी हम उनके दर पे जा सकते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं। ऐसे तो हर दिन सत्संग होते हैं संगत जी। जब से गुरुजी मिले हैं लाइफ़ बहुत अच्छी लगती है। कभी-कभी मन घबराता है तो गुरुजी का ऐसा कोई ना कोई सत्संग संगत जी सामने आ जाता है, खुद ही गुरुजी करवाते हैं कि सब ठीक हो जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे अंग-संग होते हैं। रोज़ गुरुजी ओम के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, जोत के रूप में, रोटी में दर्शन देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जब गुरुजी पहले स्वरूप में शंकर जी 2019 में लाई थी, तो मैं नहीं जानती थी कि उनका वेलकम कैसे करते हैं। जब दूसरा स्वरूप लाई थी तो गुरुजी ने मुझे 7 नंबर के साथ इवनिंग में 7 बजे गुरुजी घर आए हैं। गुरुजी का शुक्राना है क्योंकि उस दिन सुबह से ही मैसेज आ रहे थे कि तेनू 7 नंबर दी ब्लेसिंग्स देंगा, और उसी दिन इवनिंग में 6 बजे मुझे गुरुजी का स्वरूप जो कि फ्रेम के लिए दिया था, लाना था। बट जब मैं शॉप पर गई तो उनसे बोला कि आप थोड़ी देर में आ जाओ, अभी रेडी नहीं हुआ है। अब शॉप से घर आना था क्योंकि मेरी बेटी ने स्कूल से वापस आना था और कीज़ मेरे पास थी। उसका एग्ज़ाम था संगत जी उस दिन, और उसका एग्ज़ाम था संगत जी उस दिन। साढ़े 6 बजे मैं घर से दोबारा निकली, 6:45 में मैं वहाँ पहुँच गई शॉप पे दोबारा। मैं समझ गई थी कि यही 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बट वेलकम की मैं तैयारी कर चुकी थी संगत जी, 5 बजे ही। मैंने बेटी को बोल दिया था कि गुरुजी आए तो वेलकम बैंड लगाना और फ्लावर्स के लिए बाहर आ जाना।
मैं इतनी खुश हुई संगत जी, गुरुजी कैसे अपनी बात पूरी कराते हैं, हमारी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता है कि अमृत वेला किया कर, मैं करती हूँ संगत जी। फिक्स टाइम नहीं हो रहा है, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं जल्दी एक टाइम फिक्स कर लूँगी, माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुजी के ब्लैक मैजिक के भी मैसेजेस आ रहे हैं। गुरुजी कहते हैं तेरे तेरे किसी अपने ने ही तेरे ते अ, ष षड्यंत्र कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं तू बस शुक्राना ते सिमरन कर, बाकी मैं अपने आप देख लवांगा। जब गुरुजी साथ है ना संगत जी, तो कोई परवाह नहीं है। बस गुरुजी पे विश्वास रखो, गुरुजी को मानो, माँगो मत, यही कहते हैं हमारे गुरुजी। मैं संगत जी अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग बहुत है, सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आगे भी अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी।